सब खुले जगह में बनता है, आसमान के नीचे, कोई पंडाल उंडाल में नहीं बनता है। अब भंडारा बन रहा, राजा नल ने आमंत्रित किया सबको, बड़े बड़े ब्राह्मण लोग आए भोजन करने के लिए। अब ब्राह्मणों का नियम था कि भाई भोजन निमंत्रण मिले तो उनका लोटा उनके साथ में। पहुंच गए भोजन करने वाले, बड़े बड़े कड़ाहों में बड़े बड़े यानी व्यंजन बन रहे, मिष्ठान पकवान बन रहा। अब देखिए होनहार होए बड़ी आई, होनहार क्या, आज दिन है रात हो जाएगी, दिन है रात हो जाएगी, कोई टाल सकता है क्या? ऐसे होनहार एक चील एक सांप को पंजे में पकड़ लिया, लेके हाथ में लोरी, और सांप था कोबरा, बड़ा विषैला सांप, जहरीला। वो बार बार सांप जो है फेंकता है जहर, किसके ऊपर? चील के ऊपर, इससे हमारा बचाव हो जाए, लेकिन बच नहीं पा रहा है। और जैसे उस आसमान से चील उड़ी, अब भंडारे के ऊपर से जा रही, और तब तक कई बार जहर फेंका उसने, सांप ने, और जहर कहाँ गया? बड़े बड़े कड़ाहों में, जो भोजन बन रहा था उसी में पड़ गया, किसी को मालूम नहीं। अब जब भोजन करने के लिए बैठाया गया पंगत में, भोजन करने वाले लोग जितने बैठे, जो जो खाया सब मर गए, जो जो भोजन किया सब के सब मर गए। ये भाई बहन, अब विधि का लेख चल रहा है। हंस बोले रघुवंश कुमारा, अब विधि का लिखा कुमेटन, जो विधि लिख देता है उसको कोई काट नहीं सकता, लेकिन विधि बहुत सोच समझ करके, बहुत विधि बहुत सोच समझ करके निर्णय लेकर के तब लिखता है। अब विधि क्या लिखे, किसके खाते में लिखे? सांप के खाते में पाप लिख दे तो सांप ने तो कोई अन्याय किया नहीं, वो तो अपना बचाव कर रहा था। सांप अपना बचाव कर रहा था, अपने बचाव में वो जहर फेंक रहा था, तो क्या यह पाप चील के खाते में लिख दिया जाए? नहीं भाई, चील का भोजन सांप है, वो अपना भोजन लेकर जा रही, उसके खाते में कैसे पाप? कहा राजा नल के खाते में पाप लिख दिया जाए, क्योंकि राजा नल ने ही मतलब भोजन करने के लिए आमंत्रित किया था। लेकिन राजा नल बेचारे क्या मालूम कि भोजन करते सब मर जाएंगे, वो तो पुण्य के खातिर भोजन करा रहे थे। भंडारी का क्या दोष है? भंडारी तो वहां भोजन बना रहे थे, लेकिन उनका भी दोष नहीं है। ये दोष किसके खाते में लिखा जाए? तो करे अपराध, अपराध कोई करता है, अब फल किसी को मिलता है। आज की वही दशा हो गई, विधि ने, विधाता ने अपनी कलम रख दिया, उस मैसेज को, उस विषय को छोड़ दिया कि समय मिलेगा तो फिर गहन विचार करेंगे तब लिखेंगे। जैसे बच्चे पढ़ते हैं, कोई सवाल में अरझ गए, साथ छोड़ो इसको, दूसरी लगाते हैं, अब इसमें समय न बर्बाद करेंगे, बाद में इसको समझ करके लगाएंगे, ऐसे उसको उन्होंने बगल कर दिया। कई महीने बीत गए, कई महीने बीत गए, अभी कोई फैसला हुआ नहीं किसके खाते में लिखा जाए। ये भाई बहन, तब तक एक भूखा व्यक्ति राजा के पास आया, कई दिन का भूखा था। राजा साहब ने निवेदन किया, सरकार मैं बहुत भूखा हूँ, हमको भोजन करा दो। राजा ने भेजा किसी चपरासी के साथ, किसी नौकर के साथ कि जाओ इसको भोजन करा के लाना, इसको महल में भेज दो भोजन के लिए। जैसे वो महल में प्रवेश करता है भोजन के लिए, तब तक वहां सफाई कर्मी जो झाड़ू वाड़ू लगाती है, नौकरानी राजा की, पूछी कहाँ जा रहे हो? उस भूखे व्यक्ति से पूछा कि कहाँ जा रहे हो? कहा भोजन करने जा रहा हूँ, राजा साहब ने कहा जाओ भोजन कर लो। कहा तुमको पता नहीं है, राजा जिसका भोजन कराता है जिसको, उसको मार देता है जहर देके। राजा जिसको भोजन कराता है जहर देके मार देता है, और विधाता की कलम उड़ गई, लिख गया। आप किसके खाते में? उस नौकरानी खाते में। नौकरानी खाते में बिना सोचे समझे निर्णय कर दिया, बिना सोचे समझे राजा की निंदा कर दिया,
हे भाई बहनों, इसलिए महात्माओं ने पहले लिखा है कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, अब बिन पानी बिन साबुन निर्मल करे सुभाए। हम किसकी निंदा कर रहे हैं, किसकी बुराई कर रहे हैं? सब के सब इसी में लगे हैं। राजा राज कर रहा है, राजा की बुराई हम कर रहे हैं। ये राजा ठीक नहीं, ये मुख्यमंत्री ठीक नहीं, ये प्रधानमंत्री ठीक नहीं। अब कोई कह रहा है ठीक है। अब बताओ, ठीक है तो ठीक काम, अगर नहीं ठीक है तो दोनों तरफ से आप फंस गए। इसलिए आप बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, अकाम बिगाड़ो आपनो जग में हो हंसाए। हंसी होगी, हंसी के पात्र आप बनोगे। इसलिए आप सदगुरु की शरण में आ जाओ। जब सदगुरु की शरण में आप आओगे तो आपको उठना, बैठना, देखना, सुनना, जो सुनने की क्रिया गड़बड़ हो गई है, देखने की क्रिया गड़बड़ हो गई है। अब देखने में माँ बहन बेटी की पहचान नहीं रह गई है। अब आप सोचो कौन ठीक करेगा इसको?